बदायूं के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इतनी अनियमितताएं फैली हुई हैं, इसको लेकर आज बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से मिलने पहुंचे बदायूं के समाज सेवक सुशांत सिंह जी। और जानते हैं अभी यहाँ पर एक बच्ची भी आकस्मिक मृत्यु हुई है उसकी। इसको लेके अत्यंत दुख की बात है और देखते हैं इन सब पर प्रिंसिपल सर ने सुशांत भैया से क्या कहा। तो भैया सबसे पहले जानेंगे उस बच्ची के बारे में आपसे, आपकी क्या राय होगी उस पर। सबसे पहले तो मैं उस परिवार के लिए और उस परिवार के साथ उसका जो घटना घटी है उस परिवार के साथ, वो बड़ी निंदनीय है जी। और वो उसी परिवार की नहीं, मैं समझता हूँ कि बदायूं जिले के किसी भी समाज का हो या किसी घर का हो जिसका बच्चा, जो माँ बाप अपना बच्चा खोते हैं जी जी। तो वो दर्द से माँ बाप ही जानते हैं, दूसरा कोई और जान नहीं सकता है जी। तो इन सब चीज़ों को लेके वो घटना को देखते हुए मैं आज प्रिंसिपल सर से मिला भी था जी। क्योंकि चूंकि मैं काफ़ी समय से मैं बाहर था तो मैं आ नहीं पाया था वो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उस बेचारी बच्ची का ध्यान तो हो गया, लेकिन आगे चल के जिस तरीके से जो कमियां इस हॉस्पिटल में राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुई हैं, उस कमियों को लेके मैं प्रिंसिपल सर से मिला, उन पर डिस्कशन हुआ और ये भी मुझे पता चला कि जो जिसकी कमी की वजह से वो एक्शन लिया तो वो एक्शन लिया भी गया है वहाँ पर। और 2-3 लोग उसमें डॉक्टर जो हैं बर्खास्त भी हुए हैं जी। और 2-3 लोगों को जो है ऑफ साइट जो है उनको सस्पेंड भी किया गया है। तो और आने वाली जो कमियां हैं इस हॉस्पिटल को लेके वो भी मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने आश्वासन और जो है मुझसे आश्वासन दिया है कि आगे आने समय में जो चीज़ें जो कमियां हैं वो पूरी की जाएंगी इस हॉस्पिटल में। आप प्रिंसिपल सर के द्वारा जो भी बातें कही गई उनसे आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं वो सर बहुत ही हम्बल नेचर के हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो कमियां हैं वो उनकी वजह से नहीं, जो स्टाफ यहाँ मौजूद में था वो कमियां जिन्होंने की हैं, जो गिल्टी है एग्जैक्टली उसको ही गिल्टी जो उसको ही पनिशमेंट मिली जाए। और दूसरे को जो है ऐसा भी होता है कभी कभी राजनीति के चक्कर में या फिर स्टाफ के चक्कर में कि भाई हमारे मिलने वाला है तो इसका नाम निकाल दो, उसका नाम निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गिल्टी है वाकई वो जेन्युइन उसी के अगेंस्ट जो है एक्शन लेना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। प्रिंसिपल सर ने आपको आश्वस्त किया है कि वो जो भी लीगल एक्शन है वो लेंगे और उन्होंने लिए भी हैं। लेकिन एक मेरा और भी आपसे एक सवाल रहेगा सुशांत भैया, जो हम बदायूं मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख रहे हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज की, ये स्थिति कहीं सही होती हुई नजर नहीं आती है, इस पर कुछ चर्चा हुई हो आपसे? नहीं, मैंने चर्चा भी की थी क्योंकि प्रीमिसेस में मैं देखा, मैं इससे पहले जो है बाथरूम गया तो बाथरूम इतने अनटाइडी से है, इतने नीट एंड क्लीन नहीं है जिससे कि कोई जा भी वहाँ भी खड़ा भी हो सके, इतना स्टिंग कर रहा है कि तो मैंने वो उन सब चीज़ों को भी लेके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बिल्डिंग टूट रही है, डॉक्टर स्टाफ नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कमियां हमें दिखाई दे रही है, तो मैंने वो भी डिस्कस किया है। तो उन्होंने कहा सीधा जो 2 तरीके का उन्होंने मुझे अभी प्रोसेस बताया था कि भाई यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, वो सब जो हायरिंग होती है एक तो कमीशन के थ्रू होती है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। तो उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा हुआ है और उस पर जो है कार्रवाई भी वो आगे जो है गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है जल्दी से जल्दी, जिस तरीके के यहाँ पेशेंट आते हैं और पेशेंट को भरपूर तरीके से उसको इलाज नहीं मिल पाता है और उस दौरान वो कभी कभी मौत भी हो जाती है और निंदाई होती है, इससे कि इमेज भी खराब होती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने लेटर भी लिखा है और आश्वस्त किया है मेरे को कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी सब चीज़ें ठीक होंगी। यानी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज का कुछ हो सकता है आने वाले समय में, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा। कोशिश यही है कि हम लोग जो हमारी कोशिश है, जो हमारे थ्रू कोशिशें होंगी वो कोशिश जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मैंने बहुत सी चीज़ें और भी मैंने डिस्कस किया कि मेडिकल सर्विसेज बहुत स्लो हैं यहाँ पर। जी कि एक एक लाइन बहुत लंबी बाहर तक चली जाती है, बेचारे परेशान होते हैं क्योंकि वो पहले से परेशान है, अपने पेशेंट यहाँ पे उनके हैं, उसके बावजूद भी वो करते हैं। तो ये चीज़ें चल रही है, उनके प्रोसेस में है और जल्दी से जल्दी उन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया है कि सब कुछ ठीक होगा, धीरे धीरे होगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम से। जल्दी से जल्दी सही हो, ऐसा फर्स्ट वॉच न्यूज़ भी आशा करेगा। मिलते हैं किसी और खबर में, जब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।